नमस्कार, मैं उस बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 9 मार्च दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ेगी अंडरग्राउंड टनल। सीएम नीतीश कुमार ने टीबीएम बटन दबाकर की खुदाई की शुरुआत। 542 करोड़ की योजना में होगी पैदल मार्ग की सुविधा। बिहार सरकार खरीदेगी 50 हाईटेक ड्रोन। वास्तविक समय में हवाई निगरानी होगी संभव। समय पर हो सकेगी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की घोषणा। अंचल कार्यालयों में जनता की सेवा होगी तेज और जवाबदेह। राजस्व कर्मचारियों के लिए अब डिजिटल डायरी होगी अनिवार्य। पटना में 16 और 17 मार्च को लगेगा महिला रोजगार मेगा फेयर। 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा कैंप। महिलाओं को आधार कार्ड और बायोडाटा लाना होगा अनिवार्य। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बनेंगे बिहार के 30वें राज्यपाल। 14 मार्च को लेंगे शपथ। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू होंगे समारोह में मौजूद। बिहार ने स्वच्छ जल और स्वच्छता में देश में तीसरा स्थान किया हासिल। एसडीजी 6 में लाया 98 अंक। सरकार की योजनाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण प्रयासों का मिला परिणाम। संजू सैमसन और बुमराह के दम पर भारत की बड़ी जीत। भारत फिर बना T20 विश्व चैंपियन। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के आवेदन की आखिरी तारीख आज। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च यानी कि आज है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है। आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड या फिर रेलवे अकाउंट से लॉग इन कर विवरण भरना और निर्धारित फीस जमा करना शामिल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन फीस 500 रुपए और SC/ST के लिए 250 रुपए है। इस भर्ती के तहत कुल 22,195 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अगर आप भी RRB की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पर ऐप पर अब आपको मिलेगा प्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही iOS ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से लिख पर ऐप को प्राप्त करें। बिहार और पटना म्यूजियम जोड़ने वाली टनल का निर्माण शुरू। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल की खुदाई शुरू हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे और टनल बोरिंग मशीन का बटन दबा करके निर्माण कार्य की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लगभग 500 मीटर पैदल चलकर निर्माण तैयारियों का निरीक्षण किया, जबकि अधिकारी उन्हें गाड़ी में बैठने का अनुरोध कर रहे थे। यह सुरंग 542 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही और इसमें पैदल मार्ग की सुविधा भी होगी। टनल की खुदाई के लिए मशीन सिंगापुर से दिल्ली मेट्रो द्वारा मंगाई गई थी। 4,452 नए दूध कलेक्शन सेंटर और आधुनिक मशीनें किए जाएंगे स्थापित। बिहार सरकार ने डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य में 4,452 नए दूध कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे और 89 अत्याधुनिक मशीनों से दूध की गुणवत्ता तुरंत जांची जाएगी। दूध को सुरक्षित रखने के लिए 45 बल्क मिल्क कूलर भी लगाए जाएंगे। इस योजना पर कुल 56.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें केंद्र राज्य सरकार बराबर हिस्सेदारी करेगी। डेटा प्रोसेसर आधारित कलेक्शन सेंटर से सीधे किसानों से दूध संग्रहित होगा और सुधा ब्रांड के तहत शहरों, कस्बों और विदेशों तक पहुंचाया जाएगा। जनवरी में रिकॉर्ड 28.83 लाख किलो दूध संग्रहित हुआ। सेना के अनुभवी अधिकारी सैयद अता हसनैन बनेंगे बिहार के राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 14 मार्च को बिहार लोक भवन में राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे, जिसे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू दिलाएंगे। वे बिहार के 30वें राज्यपाल बने हैं और 13 मार्च को पटना पहुंचेंगे। सैयद अता हसनैन का परिवार भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा है। उनके पिता मेजर जनरल सैयद महदी हसनैन ने गढ़वाल राइफल्स में सेवा की। उन्होंने 1974 में भारतीय सैन्य अकेडमी से पास आउट होकर के गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में कमीशन लिया और 2013 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। वे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी हैं। बिहार सरकार खरीदेगी 50 हाईटेक ड्रोन। बिहार सरकार ने अपराध और अपराधियों पर कड़ी निगरानी के लिए 50 हाईटेक ड्रोन खरीदने का बड़ा प्लान बनाया है, जिसकी लागत 24.50 करोड़ रुपए है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत ड्रोन टेक्निक से भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी, नदी क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे गतिविधियों में सहायता मिलेगी। ड्रोन से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में वास्तविक समय में हवाई निगरानी संभव होगी।
जिससे समय पर कार्रवाई हो सकेगी। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सशस्त्र बलों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसका उद्देश्य बिहार पुलिस को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करना है। 10 से 13 मार्च तक सीएम नीतीश कुमार करेंगे सीमांचल के जिलों का दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से लेकर के 13 मार्च तक कोसी सीमांचल के अलग अलग जिलों में समृद्धि यात्रा पर रहेंगे। 10 मार्च को वे सुपौल और मधेपुरा, 11 मार्च को किशनगंज और अररिया, 12 मार्च को कटिहार और पूर्णिया और 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीमांचल दौरे के दौरान वे 3 दिन एमएलसी ललन सराफ के आवास पर ठहरेंगे। वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 552 करोड़ की लागत से बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय जोड़ने वाली सुरंग का उद्घाटन भी किया। इससे पहले बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निरीक्षण कर शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। पटना मैराथन 2026 में भाग लेने के लिए करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पटना में 15 मार्च 2026 को नशा मुक्त बिहार पटना मैराथन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम गांधी मैदान से सुबह 3 बजे से शुरू होगा। दौड़ का मार्ग गांधी मैदान, गंगा पथ, अटल पथ और शिवपुरी पथ तक होगा। मैराथन में विभिन्न दूरी की श्रेणियां शामिल है। 42.2 किलोमीटर फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। यह आयोजन नशा मुक्त बिहार के संदेश को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा। वहीं इच्छुक प्रतिभागी mysummit.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार में राजस्व कर्मचारियों के लिए डिजिटल डायरी होगी लागू। बिहार सरकार ने राजस्व कर्मचारियों और अमीनों के लिए डिजिटल डायरी लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें वे अपने दैनिक कार्यों का ब्यौरा दर्ज करेंगे, अंशदाधिकारी इसे देखेंगे, आदेश देंगे और टिप्पणी भी दर्ज करेंगे। प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में अंशदाधिकारियों की समीक्षा बैठक में भू लगान वसूली, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और ई मापी से लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने पर जोर दिया गया। सचिव जय सिंह ने कहा कि इससे राजस्व प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आम जनता को अंचल कार्यालयों में समय पर सेवा सुनिश्चित की जाएगी। पटना में 16 से 17 मार्च को लगेगा महिला रोजगार मेगा फेयर। पटना में 16 और 17 मार्च 2026 को पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में महिला मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण से प्रशिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जोड़ना है। इसमें 10वीं 12वीं स्नातक, तकनीकी डिग्री या फिर आईटीआई पास 18 से 35 वर्ष की महिलाएं भाग ले सकती है। फेयर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इच्छुक महिलाओं को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के आना होगा। यह अवसर सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुला है और रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बिहार बोर्ड ने परीक्षकों को एक दिन में 55 कॉपियां ही जांचने का दिया निर्देश। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 मार्च से शुरू हो गया है और 13 मार्च तक चलेगा। प्रत्येक परीक्षक को प्रतिदिन अधिकतम 55 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया, ताकि जांच की गुणवत्ता बनी रहे। परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और मूल्यांकन निदेशकों को पत्र जारी कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। मूल्यांकन केंद्रों पर निरीक्षण भी किया जाएगा और नियम का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी होगी। इस वर्ष 10वीं परीक्षा में राज्य भर से 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बिहार ने स्वच्छ जल और स्वच्छता में देश में हासिल किया तीसरा स्थान। बिहार ने स्वच्छ जल उपलब्ध कराने और स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 6 में 98 अंकों के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। 2018 से 19 में 48 अंकों से राज्य ने 2023-24 तक अपने समग्र SDG स्कोर को 57 तक बढ़ाया। यह सफलता योजनाओं के सतत क्रियान्वयन और जेंडर संतुलन पर सरकार के प्रयासों का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यशाला में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े सूचकांकों पर भी चर्चा हुई। बिहार में लैंगिक समानता में 20 अंकों की वृद्धि की गई। पटना में 1260 वाहनों का रजिस्ट्रेशन चालान न भरने पर हो सकती है रद्द। पटना जिले में 1260 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है क्योंकि इनके मालिकों ने 90 दिनों में चालान की राशि जमा नहीं की। ट्रैफिक पुलिस ने ICCC और हैंडहेल्ड डिवाइस से ई चालान काटे थे, लेकिन लंबित रहने पर नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं होने पर वाहन का निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। हाल ही में 1 दर्जन वाहनों को बोरिंग रोड, अशोक राजपथ, गांधी मैदान समेत कई जगहों से जब्त किया गया। वाहन मालिकों को जुर्माना जमा करने के बाद ही वाहन छोड़ा जाएगा। धीमे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए ये टिप्स अपनाएं।
कई बार विंडोज कंप्यूटर इस्तेमाल के बाद धीमा हो जाता है, ऐप्स देर से खुलते हैं और सिस्टम हैंग होने लगता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे तेज करने के लिए आसान उपाय बताए। विंडोज को हमेशा अपडेटेड रखें, समय समय पर वायरस और मालवेयर स्कैन करें, स्टोरेज खाली करें और बेकार फाइलें हटा दें। उपयोग न होने वाले ऐप्स को अनस्टॉल कर दें। स्टार्टअप में चलने वाले ऐप्स बंद करें और बैकग्राउंड ऐप्स की गतिविधि सीमित करें। इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स कम करने से सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और कंप्यूटर तेज चलता है। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल दिसंबर तक होगा पूरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल और पहुंच पथ का निरीक्षण किया। यह पुल राष्ट्रीय उच्च पथ 31 से समस्तीपुर के ताजपुर तक 51.26 किलोमीटर लंबाई में बनेगा, जिसमें गंगा नदी पर 5.51 किलोमीटर का पुल और 45.75 किलोमीटर का पहुंच पथ शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा, महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर यातायात का दबाव कम करेगा और महत्वपूर्ण स्थलों का समय की बचत करेगा। पथ निर्माण विभाग का लक्ष्य है कि यह 4 लेन पुल इस साल दिसंबर तक पूर्ण हो जाए। नीलम देवी की याद में पवन सिंह ने किया इमोशनल पोस्ट। भोजपुरी अभिनेता और सिंगर पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम देवी की डेथ एनिवर्सरी पर सोशल मीडिया एक्स पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए लिखा कि उनके बिना वे हमेशा अधूरे रहेंगे। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी पोस्ट में लिखा कि उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्हें नीलम की जगह कभी नहीं दी गई। पवन और ज्योति के बीच तलाक का केस चल रहा, बावजूद इसके ज्योति ने हाल ही में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर पवन के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर कर उन्हें बधाई दी थी। बेगूसराय के आईआरबी जवान मुरारी कुमार नक्सल ऑपरेशन में हुए शहीद। बेगूसराय के आईआरबी जवान मुरारी कुमार झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। शनिवार देर रात उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की बड़ी भीड़ उमड़ी। शहीद को अमर रहे के नारे लगा करके विदाई दी गई। उनके 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटे ने तिरंगे में लिपटे पिता को एकटक के देखा। अंतिम संस्कार सिमरिया गंगा तट पर संपन्न हुआ, जिसमें इकलौते बेटे विवेक ने मुखाग्नि दी। मुरारी कुमार की शहादत से परिवार और ग्रामीणों में भारी शोक और सम्मान देखने को मिला। 1.5 साल बाद भी बिहार के छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। बिहार में स्नातक उत्तीर्ण लगभग 1.5 लाख छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली है। वित्त विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को 750 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और अधिकांश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन मार्च क्लोजिंग में राशि फंसने का डर है। लगभग 1.5 साल से छात्राएं इंतजार कर रही। इस योजना के तहत अब तक 1,98,000 छात्राओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है, जबकि शेष 3,80,000 में से 1.5 लाख को भी फिलहाल भुगतान संभव है। आपको बता दें कि आधार और चुनाव आचार संहिता कारण देरी हुई। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार की मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर धीरे धीरे बढ़ सकता है और उसके बाद स्थिर रहेगा। राज्य के उत्तर मध्य और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या फिर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। तेज हवा चल सकती है। आज का अनुमानित अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री तक रहेगा। पताही में पुलिस ने कार से 579 बोतल नेपाली शराब की बरामद। पताही पुलिस ने नन्हाकार पुल के पास से एक कार से 579 बोतल नेपाली शराब बरामद की है और 2 तस्करों मुंचुन सिंह और रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया। मुंचुन सिंह पर पहले चिरैया और सिकारगंज में 4 हत्या, साथ ही पताही में 2 शराब मामले पहले से दर्ज है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से शराब पताही लाई जा रही थी। दरोगा अजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर कार की तलाशी ली और शराब बरामद की। पुलिस ने कार और शराब जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की है। एटीएम में कार्ड फंसने पर तुरंत बैंक से करें संपर्क। एटीएम में कार्ड फंसना आम समस्या है, जो टेक्निकी खराबी, नेटवर्क या फिर बिजली समस्या, गलत पिन बार बार डालने या फिर ट्रांजैक्शन में देरी के कारण हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें और एटीएम का स्थान, नंबर और समय बताएं। कस्टमर केयर से कार्ड को हॉटलिस्ट या फिर ब्लॉक कराया जा सकता है, ताकि खाते की सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद ग्राहक कार्ड को कैंसिल कर नया कार्ड बनवा सकता है या फिर बैंक के माध्यम से कार्ड वापस ले सकता है। प्रक्रिया बैंक और एटीएम पर निर्भर करती है। बिहार के पर्यटन में आज बात होगी जल मंदिर की। जल मंदिर बिहार के पावपुरी में स्थित है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को समर्पित है। यह मंदिर उनके निर्वाण और अंतिम संस्कार स्थल पर बनाया गया है। तालाब के बीच सफेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर
कमलों से ढका हुआ है और 600 फुट लंबे पुल से किनारे से जुड़ा है। पावपुरी जैन तीर्थ का पवित्र स्थल है, जहां कार्तिक माह में महावीर की याद में विशेष पूजा और तीर्थ यात्रा होती है। जल मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है और इसकी छवि 2500वीं वर्षगांठ पर भारतीय डाक द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित हुई। पटना में भव्य कार्यक्रम के बीच निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार को जनता दल यूनाइटेड में औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है। पटना के जदयू कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। निशांत ने अपने पहले संबोधन में पिता के मार्गदर्शन में संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। उनके पार्टी में शामिल होने से जदयू में खुशी की लहर है और अटकलें हैं कि उन्हें नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा करके एक बार फिर टी20 विश्व खिताब अपने नाम कर लिया है और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रन पर ही सिमट गई। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रन की दमदार पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन बनाकर के तेज अर्धशतक लगाया, जबकि ईशान किशन ने 25 गेंदों पर 54 रन जोड़े। गेंदबाजी में भी भारत का दबदबा रहा। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन दे करके 4 विकेट लिए और मैच के हीरो बने। अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके, जबकि वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या को एक-एक सफलता मिली। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1915 में डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। 1931 में कर्ण सिंह, राजनेता और लेखक, और 1951 में उस्ताद जाकिर हुसैन, मशहूर तबला वादक का जन्म हुआ। 1956 में शशि थरूर, लेखक, और 1985 में पार्थिव पटेल का जन्म हुआ। 1968 में हरिशंकर शर्मा, साहित्यकार और पत्रकार। 1971 में फिल्म निर्माता के आशिफ। 1994 में अभिनेत्री देविका रानी। 2012 में अभिनेता जॉय मुखर्जी और 2023 में अभिनेता और कॉमेडियन सतीश कौशिक का निधन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने के दाम में उतार चढ़ाव जारी। सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव बढ़कर 1,61,675 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,63,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। 22 और 18 कैरेट सोने की कीमतें 1,50,150 और 1,22,880 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन कारोबारी मुनाफा वसूली के कारण सोने का भाव 1,64,100 रुपए था, जबकि वायदा बाजार में 1,60,521 रुपए दर्ज हुआ। वैश्विक स्तर पर हाजिर और वायदा सोना बढ़त पर रहा। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, बिहार के किस शहर में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मढ़ौरा, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मढ़ौरा। हमारा दूसरा सवाल है कि वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्ष आवरण कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 19% या फिर ऑप्शन डी 33%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 33%। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार में प्रस्तावित नया कृषि और दुग्ध विकास केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी मोतिहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोतिहारी। हमारा चौथा सवाल, इनमें से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेपी नारायण। हमारा आखिरी सवाल, ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, रीतू कुमारी, पंचनंद सिंह, राम बाबूदास, अनवर करीम खान, सोनू कुमार, नवीन कुमार, अतीक खान, अभिषेक कुमार, संजीत कुमार, रणधीर कुमार, अंकित कुमार, कृष्ण प्रसाद, राजकुमार,
चंदन दास, नरेंद्र कुमार, पप्पू चौधरी, दयानंद सिंह, गुड़िया कुमारी, विनोद शाह, कुश कुमार, पंकज राज, अजय कुमार, मनोज कुमार, आरती गुप्ता, मोहम्मद चांद, रंजीत मिश्रा, दिलीप कुमार, सिमरन कुमारी, अनुष्का राज, सोनू राज, रुपेश कुमार, विकास कुमार, रामलाल सोरेन, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा और राजवेंद्र ताज। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि खुश रहने के लिए पैसा जरूरी है या फिर मानसिक शांति ज्यादा मायने रखती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।